कुंज बेया माधवा कुंज बेया
श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 34। ना भारती में अंगो निशा लक्ष्यते न क्वचित में मनसो मृषागति न मे ऋषिकानि पतन्ते सत्पथे जन्मे हृदय उत्कंठा धृता हरि। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति पर पतित होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे नारद, हे नारद, चूंकि मैंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तात्पर्य इस ज्वाइन ग्रे जगत गुरु श्री प्रपाति द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद जी अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह ये दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादि काल से शिष्य परंपरा द्वारा विकसित होता रहा। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि ये परमेश्वर से सीधा ब्रह्मा जी के हृदय में जाता है, और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अगर उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सुक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ, अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भगवान श्री गोविंद तो अपने भक्तों की प्रेममय सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवद गीता 9:31 में कहते हैं, कौनते प्रति जाने हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं करेगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे अच्युत रहें। अतः भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष हैं।
चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतः वह सदैव पुरुष रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपत्त नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मापदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवद गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं, माम च यो व्याभिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण ये है कि परमेश्वर परम सत्य है और जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रमाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य कभी नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपान्तरं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरुवैष्णवं श्री रूपं सारजातं सहितं ब्रह्मार्थं ततं सारवेकं साधुकं पर्यसहितं श्री चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्री विशाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांचन राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की जय। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। अभी आपने ये श्लोक ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया नारद जी को। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि के साथ जुड़ गया जो व्यक्ति वो कभी भी
असत्य के रास्ते पर नहीं चलता और न उसकी जीवा से कभी असत्य होता है और न ही उसके मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही वो इस संसार में गिरता है। इस तात्पर्य का भाष्य ध्यान से सुनिएगा। अतः जो कोई व्यक्ति हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा उसके कर्म सदैव अच्युत होंगे। तो इसका कारण ये है कि भगवान परम सत्य हैं तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ती जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। श्रील प्रभुपाद जी कथा प्रारंभ किए, कथा समाप्त की अपनी भागवत की। प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद जी ने देखा और शिष्य बैठे थे, एक एक उनके मन में बात आई, पूछने लगे। आमने से ऐसे कौन से बैठे हैं कि उन्होंने 16 माला का जप नहीं किया? प्रभुपाद जी ने पूछा शिष्यों से, तो कईयों ने हाथ खड़ा कर दिया। 16 माला का जप हुआ। हमारे ये इस्कॉन में नियम है, जब कोई व्यक्ति दीक्षित होता है तो गुरु महाराज जब उसे दीक्षा देते हैं तो 2 ही बातें बोली जाती हैं कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जाप करना और प्लस 4 पाप नहीं करना। ये उस समय बोला जाता है, उसे शिष्य से सौगंध करवाई जाती है और वह इस बात को स्वीकार करता है गुरु के सामने कि मैं ये आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 16 माला का जप 2 घंटे मिनिमम आपको भगवान को देने हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा तो हाथ खड़े हो गए, कहीं नहीं किया 16 माला का जप। क्यों नहीं किया? मंदिर की ये सेवा थी, मंदिर की वो सेवा थी, सोना भी वो सिर्फ एक शिष्य बोला आज से मैं 4 ही घंटे सोया। तो प्रभुपाद जी उससे बोले तो 2 घंटे सोए, लेकिन 2 घंटे जो 16 माला का जप है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। वो हर हालत में आपका 16 माला का जप होना चाहिए। नाम के साथ अपने आप को जोड़ना। क्या बोला कि वो जो नाम जप करना है वो निपटाने वाला नहीं कि गुरु ने बोला हुआ है अब 16 माला करनी है, कैसे तैसे निपटा दे उसे। प्रेम भाव के साथ वो 16 माला कर, उसमें जो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि फटाफट 16 माला निपटा दे करें। तो यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कोई हृदय से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, भगवान के साथ जुड़ता है। इस संसार को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मामुपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाशु, ये दुखों का घर है। एक तरफ ये संसार और एक तरफ भगवान, क्योंकि जीव आत्मा 2 में उलझा हुआ है, तीसरा कोई रास्ता नहीं, एक सत्य का एक असत्य। तो संसार को भगवान ने बोला दुखालयम, इसके साथ जुड़े हुए हम सब लोग बैठे हैं और सभी का निजी अनुभव भी है कि दुखी उठा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि संसार में जुड़ने के बाद कोई सुखी हो।
सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान इस संसार को दुखालय बोले। और दूसरी ओर भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, सत इटर्नल अविनाशी, चित नॉलेज फुल ऑफ नॉलेज, आनंद फुल ऑफ प्रिय। एक तरफ सच्चिदानंद से जुड़ने से और एक तरफ इस संसार से जुड़ने, नाम से इसका अंतर पता चलता है। एक तरफ जुड़ेंगे तो जीवन आनंद में होगा, और दूसरे संसार से जुड़े हुए हैं, ये किसी से किसी का एक्सपीरियंस अनुभव पूछने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत मितभाषी हो नहीं सकता, असत्य भाषी हो नहीं सकता, क्योंकि ये भगवतीय गुण है, सत्यता, स्वच्छता, शुचिता, विनम्रता, ये भगवतीय गुण है। भगवद गीता में भगवान बताए 13वें अध्याय में 8 नंबर श्लोक से लेकर 13 नंबर श्लोक तक। तो प्रभा जी ने पूछा नहीं कि ये हाथ खड़ा हो गया, अभी 16 माला का जप करना जरूरी है। और उस समय प्रभा जी बताए इस बात को कि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, जैसे यहां पर प्रभा जी लिख के दिव्य प्रेमा भाव के साथ इस 16 माला का जाप प्रतिदिन लगातार 12 साल तक करता है, तो फिर उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि जो उसकी जीवा से निकलेगा वो सत्य होगा। आपने कई बार देखा होगा, लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं और बोलते हैं अरे ये बच्चे को आशीर्वाद दो, संत महात्मा हाथ रखते नहीं, बोल के दीजिए, बोल के। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक मात्र महात्मा बोलेगा ठीक हो जाएगा। यानी कि मात्र 12 साल अगर किसी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा कर लिया और भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, तो वाक। लेकिन कृपा जी आगे फिर बोले भक्त किसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जपा नहीं करता, उसे सिद्धियां नहीं चाहिए। भगवान का एक नाम है भावग्राही। तो जीव आत्मा के अंदर प्रमुखता भाव की है, कितने भाव के साथ और नाम के साथ भगवान से जुड़ा है। कलयुग में भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, शास्त्र बता दीजिए, कृपा जी बता दीजिए। और कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण बता। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार होता है। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर प्रेमा। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी लो नाम आधार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलु नास्ते नास्ते नास्ते। और सबसे ऊपर की बात श्रीमद् भागवतम प्राप्त, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप का नाश। अटके क्यों हुए इस संसार में? इस संसार में क्यों अटके हुए? पापों की वजह से। आप इतने करके बैठे,
और लेकिन कलयुग में एक रियायत दे दिया भगवान ने, एक विशेष रियायत दे दिया अपने साथ जोड़ने के। जब परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कलयुग का वर्णन सुने तो कांप उठ गया। इतना भयानक समय कलयुग होता है और इसमें तो जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता ऐसे कलयुग में। तो शुकदेव गोस्वामी उन्हें एक ही बात बताया, कले दोष मिले राजन। कलयुग दोषों का एक खजाना है, दोष ही दोष दिखेंगे सब। आस्ती एक महान, एक गुण इसका महान है। कलयुग में एक गुण बड़ा महान है, नो पैरेलल। कीर्तन एवं कृष्ण स्तु, भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करके मुक्त संज्ञा फल जीवात्मा इस 84 लाख जोड़े के चक्कर से छुटकारा पा सके। और यही बात शुकदेव गोस्वामी जब 18,000वां श्लोक बोले तो यही बात, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाश, कि मात्र भगवान के नामों का संकीर्तन करने से जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के पापों से उसको माफी मिल सकती। लेकिन विधि क्या है, उसकी विधि क्या है? दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव के साथ नाम संकीर्तन, भाव के साथ नाम जप। और यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखार तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व, कंडीशन, एक कंडीशन लगा दिया भगवान ने, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो मेरा भजन करेगा, भाव की प्रमुखता। तो मैं उसे क्या करूंगा? ददामी बुद्धि योगम, मैं उसे विशेष बुद्धि दूंगा। किस लिए बुद्धि, किस लिए देंगे भगवान उसे? बुद्धि देने का भाव क्या भगवान का इसके पीछे? कि मैं उसकी उंगली पकड़ूंगा। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसका गाइड बनने के लिए तैयार, मैं उसकी उंगली पकड़ के उसको निकाल क्या करूंगा? येन माम उपयांति थे, अपने तक पहुंचने का रास्ता मैं खुद उसकी उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। अब ऐसे करना सिंधु भगवान, और उसको छोड़ के, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के इस मतलबी संसार के पीछे भागते फिरते हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इससे ऊपर तो कुछ नहीं। शरीर किसने दिया आपको? भगवान ने दिया। आपको सब कुछ मुहैया उसने करवाया, शरीर मुहैया करवाया, रूप दिया, रंग दिया, मन दिया, इंद्रियां दिया, बुद्धि दिया, विवेक शक्ति दिया, और उससे लेने के बाद ये सारा कुछ, ये तो मेरा है, ये तो कृतिका नहीं बना है, देवोर है, देवोर है, और उसके बाद हम कहेंगे ये तो मेरा है। इससे बड़ा कृतज्ञ कौन हो सकता है? और फिर जिसने दिया उसकी सेवा में भी नहीं लगाओ इसे, और दुर्भाग्य। जिसने ये सारा कुछ आपको दिया और फिर उसको, उस शरीर को उसी की सेवा में, और ये बोलो नहीं ये तो मेरा है, मेरा शरीर है तो मैं इसे मरने से क्यों नहीं रोक लेता? ये शरीर मेरा है तो मैं क्यों नहीं अपने हिसाब से चला देता? इसे
समय रहते तरह तरह के अंदर से रोग निकलते हैं, समय रहते तरह तरह की विकृतियां अंदर से उत्पन्न होती हैं। मेरा तो मैं क्यों नहीं रोक पा रहा इसको? लेकिन इतने कृतज्ञ में, इतने भोग संग्रह में फंसे, अपनी ये बुद्धि इस तरफ काम नहीं करती। ये तो मेरा है। और मेरा के चक्कर में इस संसार में भगवान से मुख होकर बैठे, हिसाब किताबी न मांगे यो न आदरे तत्वत पादो सशोच्यो ही आत्म मंच। भागवतम पुराण। जिसने आपके चरण कमलों का आगे अपना सिर नहीं झुकाया, सशोच्यो, उसकी दशा बड़ी शोची है। ही आत्म मंच का अपने आप को धोखा दे रहा है। सोच रहे कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं, प्राप्त नहीं कर रहा, अपने आप को अधोगति में ले जाने की तैयारी। और जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ेगा, अपने मन को जो भगवान ने मन दे के भेजा उसको भगवान के लिए सुरक्षित रखेगा। तो श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला है, विमुंचति यदा कामान मानो मन से स्थितान तरहि एव पुंडरीकाक्ष भगवत वाया करते। मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भी संसारिक कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब जीव आत्मा उनका परित्याग कर देता है, मन को खाली कर दे संसार से, तो कुछ नहीं चाहिए। आपने को चाहिए कुछ नहीं। और वैसे भी आपके चाहने से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो बोला गया तरही एव पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो जो भोग ऐश्वर्य भगवान जिसके मालिक है, उसका अधिकारी जीवात्मा अपने आप सब बनता चला, किसी चीज की कमी नहीं रहती उसके। तरही एव पुंडरीकाक्ष, भगवान जैसे ऐश्वर्य का अधिकारी अपने आप को सब। लेकिन इधर दृष्टि नहीं जाती। संसार में भोग ऐश्वर्य, और जिसकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में फंसी हुई है, उसे भगवान कभी भी किसी भी कीमत पर उसे समझ नहीं आ सकता। कितना मर्जी ग्रंथ पढ़ ले, कितना मर्जी मेरे कुछ प्राप्त हो जाए। समाधोना विद्यते, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, फिर वो भगवान उसकी समझ में नहीं आएंगे, भजन नहीं कर पाएगा। ऊपरी तौर पे तो भजन करके दिखा देगा, लेकिन जिस भजन की अपेक्षा यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिव्य प्रेमा भाव से भजन, वो नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है। जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है, वह उसी दिव्य गुरु को प्राप्त कर देती है। भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान के जितने भी गुण हैं, भगवदीय गुण, सबसे पहले तो 3 गुण भगवान के अंदर, सत्य चित्त आनंद। हम में से कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। ये भगवदीय गुण है। मृत्यु है ही नहीं हमारे भाग्य में, लेकिन मृत्यु का हमने वर्ण किया हुआ है। भगवान अविनाशी है, भगवान का जन्म मृत्यु नहीं है, तो हमारा भी जन्म मृत्यु नहीं है। लेकिन भगवान से विमुख होकर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस बैठे। भगवान के साथ जुड़ेंगे तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलेंगे। चित्त आनंद ज्ञान, भगवान फुल ऑफ नॉलेज, और जीव आत्मा चूंकि उसी का अंश है,
मामे वंशो जीव लोके जीव स्नात, मेरा अंश भगवान बोलते। तो भगवान का अंश होने के कारण ज्ञान की हमारे अंदर भी कमी है। पूर्ण ज्ञान है अंदर, जो भगवान का भगवत संबंधी ज्ञान है वो अंदर पूर्ण रूप से अपने पास है, निकलता क्यों है? वो ज्ञान कहां अंदर बैठा है? भागवतम पुराण इस बात की पुष्टि है। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञानात्याशु वैराग्यम ज्ञान चल। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, प्रेममयी भक्ति करने से, जनत्याशु विदाउट एनी फर्दर डिले, देरी नहीं किसी चीज की भी, अंदर से ज्ञान बाहर निकले, जनत्याशु विदाउट एनी फर्दर डिले, वैराग्यम ज्ञानम सृजत है, इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना और भगवत संबंधी ज्ञान अंदर से उजागर होना शुरू। जैसे जैसे आप नाम के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ते चले जाएंगे, प्रेमा भाव के साथ, तो अंदर से सारा ज्ञान आपके अंदर से। चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग 16 माला का जप करना है, आपका जाप सही दिशा में चल रहा है, आप जाप की कसौटी पर सही उतर रहे हैं, तो उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड यही शुरू है, जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चल रहा है, कि जैसे जैसे आपका जाप क्वालिटी वाइज उन्नत होता चला जाएगा, आपके अंदर जो जितनी भी अध्यात्मवाद को लेकर, अध्यात्म को लेकर जितनी भी आपके अंदर क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, संशय हैं, वो अंदर से आपके क्लियर होने चाहिए, बाहर से पूछ के लिए। जैसे जैसे आपका जाप प्रभावी होता चला जाएगा, उतना उतना आपके अंदर के जितने संशय अध्यात्मवाद को लेकर सारे निपटते चले जाए। अगर वो आपके अंदर संशय खत्म नहीं हो रहे, अगर आप डाउट्स अंदर भी पड़े हुए हैं और आप जाप करते हो, जाप में कहीं कमी चलती, क्योंकि भागवतम पुराण बोलती है जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चल। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है, वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं, अब दूसरी सत्ता की बात करें, संसार की, इसके विपरीत ये मॉडर्न साइंस की भौतिक विज्ञान ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न कर ले, वह परम सत्य के प्रमाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने नहीं सकते। सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है अगर भगवान को आपने केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। जितना भी ये संसारिक ज्ञान है, अगर भगवान के साथ आपने इसको नहीं जोड़ा तो सारा का सारा असत्य है। उसमें श्री श्री चैतन्य चेतावनी में बोला गया, मुची हुए सूची, मुची हुई सूची कृष्ण भजे। गलत भी ठीक हो जाएगा अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करें। और शुचि हुई मुची कृष्णा तजे,
भगवान कृष्ण आपके हृदय में नहीं प्रवेश किए तो आप सत्य भी आपका असत्य। इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। भगवान आपके हृदय में विराजमान है तो आप कहीं पे गलत हो ही नहीं सकता। भगवान आपसे गलत होने नहीं देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम कहने का मतलब ही ये है, आपसे गलत होने नहीं देंगे भगवान। आपकी उंगली पकड़ लेंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए। भक्ति का एक कण भी और श्रद्धा के कई तन से अधिक मूल्यवान है। भक्ति का एक कण और अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पपाई ने इस तात्पर्य में एक श्लोक दिया, मां चो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान की तीन शक्तियां हैं। एक शक्ति भगवान की अतरंगा शक्ति, योग माया से बोलते हैं। सत्य चित्त आनंद, संवित और हलादनी शक्ति। और दूसरी शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया महामाया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। और तीसरी शक्ति सीमांत शक्ति से बोलते, तटस्था शक्ति, जीवात्मा हम। तटस्था शक्ति जीवात्मा को बोला, पराशक्ति। इसने कंट्रोल में रहना है, इसका स्वभाव है। चैतन्य चरितामृत इस बात की व्याख्या की, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। ये स्वभाव है जीवात्मा का, ये कंट्रोल में रहेगा। आप कंट्रोल के करने की दो शक्तियां इसके सामने, एक अतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में हम लोग हैं। ये तीन गुणों से युक्त सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और इस बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में होने से हमारे को मिल क्या रहा है, अभी बताया, दुख मिल रहा है। और एक शक्ति अतरंगा शक्ति भगवान की निजी शक्ति योग माया, उधर चलेंगे तो सच्चिदानंद। डिसाइड हमने करना है। हमारे को कोई बोल देना कि पागल है ये, भाई गुस्सा चल जाता है, बोल कैसे भेजते। कृपा जी बोलते कि वास्तव में पागल है। हमें ये इतना समझ में नहीं आता कि एक शक्ति जिसके कंट्रोल में हम लोग बैठे हैं, जिसके कंट्रोल में हम लोग बैठे हैं, माया के कंट्रोल में, तो दुख उठा रहे हैं। और एक शक्ति योग माया, उधर चलेंगे तो जीवन सच्चिदानंद चलेगा। अब इतनी सी बात अगर हमारी बुद्धि में नहीं आ रही तो समझिए कि हम पागल में हैं। अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। अपना हित हमारा किस में, ये बात समझने के लिए हम लोग तैयार हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये 14वें अध्याय का ये श्लोक यहाँ पे था, लिखा, माम चो जो व्याभिचारेण भक्ति योगेन। व्याभिचार किसे बोलते हैं? व्याभिचार नेगेटिविटी में आता है। गलत काम करने से नेगेटिविटी। तो यहां बड़ा अव्याभिचार, विचलित हुए बिना, तो जो अपने आप मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
सगुणान समतीत्यान, कोई 3 गुणों वाली शक्ति जो है माया, इससे ऊपर उठ जाता है। सगुणा समतीत्यान, गुणातीत, गुणों से ऊपर उठना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठना। कोई 3 गुणों से ऊपर उठ रहा है, ब्रह्म भूय आया, कल तक ब्रह्मभूत अवस्था में आया। तो भगवान कहते हैं इस बात को कि अपने आप को इस 3 गुणों वाली माया शक्ति से बाहर निकाल था। भगवान मायातीत हैं, भगवान गुणातीत हैं, भगवान मायाधीश हैं। तो हम भी उसी की संतान है, लेकिन चूंकि माया के संपर्क में आके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, तो ये माया के गुणों में आके फंस गए। और भगवान इसलिए बोलते कि मेरी विचलित हुए बिना और विचलित भाव से मेरी भक्ति में अपने आप को लगा ले, तेरे को उंगली से पकड़ के मैं बाहर खींच इस संसार से उठा। और निचोड़ क्या है इस बात का कि जब तक भगवान के साथ प्रेम का संबंध आप स्थापित नहीं कर लेते, तब तक इस संसार के चक्कर से आप निकल नहीं सकते। नेक्स्ट इम्पोसिबल। ऊपरी तौर पे जितना मर्जी आप करते रहिए, भजन करते, कीर्तन करते, नाम के साथ प्रेम नहीं हुआ, तब तक आपको कुछ नहीं जाना। गीत कितने मर्जी तप, व्रत, तीर्थ स्थान, यात्रा, ये सब करके आ जाए, इसके नाम के साथ प्रेम नहीं हुआ तो आपको कुछ प्राप्त नहीं। नाम ही महत्वपूर्ण है कलयुग में, नाम की ही महिमा है कलयुग। नाम चिंतामणि सपने रस, नाम ही आपको सब कुछ देने वाला है, और कुछ नहीं कैसे देना। कितने मर्जी साधु संतों के दर्शन कर लीजिए, ना करे कर लीजिए, तीर्थ स्वामी पिलाके, जब तक नाम के साथ प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा रहेगा। पर भाई ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिए। अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मॉर्निंग वॉक करते करते उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला, ये सामने देख रहा नीचे, ये घास पीली है, पीली क्यों है? और सामने हरी है, तो ये पीली घास क्यों है? और शिष्य को जवाब नहीं देगा, मैं बताता हूं। परपा जी बोले, मैं बताता हूं, क्योंकि जो घास पीली है उसने नीचे से अपनी जड़ें खो दी है, और यहां हरी है और उसकी जड़ें जमीन में लगी। ठीक वही स्थिति प्रकाश जी बोलते हैं, भगवान से अपना संबंध तोड़ के बैठे हैं तो दुख उठाते रहेंगे, भगवान के साथ तो जुड़ जाएंगे तो जीवन आनंद में हो जाएगा। और ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं यहां पर। क्या कहते ब्रह्मा जी? हे नारद, चूंकि मैंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण की हुई है मैंने, अतः मैं जो कुछ भी कहता हूं मैं कभी असत्य नहीं होता, और ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, अर्थात मेरा मन कभी इधर उधर नहीं चलता भगवान के साथ, और ना ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से बाधित हो। गिरने नहीं देते भगवान पे, भगवान गिरने नहीं देते मेरे को, और मेरे को संभाल के रखते हो, क्योंकि मैंने उनके चरण कमलों को तो भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो जीते जी भी आनंद में, दुख कोसों दूर हो जाएगा, और मरने के बाद
सदगति अर्थात भगवान के धाम में जाए। और भगवान के चरण कमलों को छोड़ के बैठे हैं, जीते जी भी दुखी हैं, और मरने के बाद गति क्या होगी पता नहीं, और पता नहीं। और दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, लोगों के मन में अक्सर बात कर बताते हैं कि आप तो इस जिंदगी में इतने पाप करके बैठे, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं। भगवत गीता बोलती है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपी चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन। तो कितने पापी तापी क्यों नहीं है, कितने तू अच्छे खासे पाप करके क्यों की बैठा हुआ, अगर तूने मेरा नाम का सहारा ले लिया, भजते माम अनन्य में भजन करना शुरू कर दिया अनन्य भाव से, मैं तुमको अपने हाथ से पकड़ के ले जाऊं। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक बड़ा सुंदर इसी आशय लेकर शुरू होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11वें स्कंद में 14वां अध्याय है, उसका 18 नंबर श्लोक। ये हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहित है। भाग्य मानो अपीमत भक्तो विषय जितेंद्रिया प्राय परगल भया भक्त्या विषय। हे उद्धव, यदि मेरा कोई भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन उसने निश्चय पूरा किया हुआ है कि मैं आपके चरण कमलों की शरण नहीं छोड़ूंगा। चूंकि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता, तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा सताया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा हारा नहीं जाएगा। मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा। इससे बड़ा आश्वासन। और ये बात उद्धव से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि भले ही वो गिर गया अपने पद से, लेकिन मैं फिर अगर उसने निश्चय पक्का किया हुआ है तो मैं उसको पकड़ के बाहर निकाल, उसकी भक्ति उसको बाहर निकाल के ले जाए। अभी भूले थे अर्थात भौतिक जगत में गिरने तथा माया द्वारा प्रासत होना। जी, लेकिन जिस व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति होती है, वह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह ना जीत पाने पर भी भगवान उसे अपने से अलग नहीं। और यही श्लोक प्रभुपाद जी ने अपने आज के श्लोक में बोला, माम चौर्य विचलित हुए बिना मेरी भक्ति में लगा हुआ है, गिर भी जाएगा तो भी मैं उसे अपने हाथ से निकाल कर लेता। चॉइस इज योर्स, कि जीवन में दुखी उठाना है और जन्म दर जन्म चलते चले चलना, इसी तरह चॉइस इज योर्स। कहीं तो ये चक्कर रुकना चाहिए ना। जन्म लेंगे, फिर जन्म लेने के बाद फिर दुखी दुख, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। या तस्सै ध्रुव मृत्यु जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित, और जिसकी मृत्यु उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। आप चॉइस आपकी, ये सर्कल, ये साइकिल कहीं तो रुकना चाहिए। हरे कृष्णा। और साइकिल रोकने का एकमात्र साधन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई रास्ता नहीं है। शेर भगवान की जय, ग्रंथराज भागवतम
की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे ऑनलाइन विश्वास शेयर